अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आज आपको आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश टू इंटरमीडिएट, जिसका कोड नंबर 387 है, इसका यूनिट नंबर 1 का सेक्शन बी पढ़ाने जा रहा हूँ। सेक्शन ए मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। आज सेक्शन बी पढ़ाऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा कि इस सेक्शन में क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सेक्शन से भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन से आगे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा या 3 होगा, तो वो आप उसमें देख सकते हैं सेक्शन बी से भी। तो आज हम सेक्शन बी पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का। ये किताब आपको नज़र आ रही है, यूनिट नंबर 1 आपको पता था, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सेक्शन ए के अंदर पूरा आपको अच्छी तरीके से हमने पढ़ा दिया था। ये हमारा लेक्चर है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए हमारा मुकम्मल हो चुका है पहले, अब सेक्शन बी है जो हम आपके सामने अभी पढ़ेंगे। इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो भी आपको बताएंगे। नज़र आ रहा है आपको? थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, अब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सेक्शन बी रिव्यूइंग। प्रीव्यूइंग का माने जायज़ा लेना। क्या मतलब? जायज़ा लेना। प्रीव्यूइंग से मुताल्लिक़ किसी चीज़ का जायज़ा लेने के हवाले से बातें। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस प्रीव्यूइंग स्किल्स। इस सेक्शन में हम जायज़ा लेने की महारत पर बात करेंगे। डिस्कस माने बात करना। इस सेक्शन में हम जायज़ा लेने की महारत पर बात करेंगे। और जायज़ा लेना माने प्रीव्यूइंग माने जायज़ा लेना, जो टॉपिक पे है। इन कंपलसरी इंग्लिश 1, जो आपने इससे पहले यूनिट में पढ़ी थी, पहले पार्ट यूनिट के अंदर, उसके अंदर बात हो रही। इन कंपलसरी इंग्लिश 1 वी हैव, या आप पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव एक्सप्लेन सम रीडिंग स्किल सच एज स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्रिडिक्शन एंड एंटिसिपेशन, फुल स्टॉप। ठीक है, ये भी मतलब बता देता हूँ मैं आपको। कंपलसरी इंग्लिश 1 में हमने कुछ पढ़ने की महारतें, कंपलसरी इंग्लिश 1 में हमने कुछ पढ़ने की महारतें, जैसे कि सच एज, जैसे कि सरसरी पढ़ना। स्कीमिंग माने सरसरी पढ़ना, SKIMMING, स्कीमिंग माने सरसरी। भाई यूँ ही हम जल्दी से पढ़ के निकल लेते हैं ना, तो हम ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ते, इसको सरसरी पढ़ते हैं। स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग के मतलब होता है तलाश करना। ठीक है। प्रेडिक्शन के माने पेशन गोई करना। एंड एंटिसिपेशन, और मुतवक्का अंदाज़ा लगाना। एक्सप्लेन के माने बयान किया, बयान की हैं। एक्सप्लेन के माने बयान की हैं। यानी अब मैं दोबारा इसका तर्जुमा कर दूं आपको बताने के लिए कि इसमें मैंने यहाँ तक बताया है आपको। इस सेक्शन में हम जायज़ा लेने की महारत पर बात करेंगे। कंपलसरी इंग्लिश 1 में हमने कुछ पढ़ने की महारतें माने स्किल, सम रीडिंग, कुछ पढ़ने की महारतें, एक्सप्लेन माने बयान की हैं। ठीक है, सम रीडिंग स्किल्स, कुछ पढ़ने की महारतें जैसे सरसरी पढ़ना, जिसको हमने स्कीम एज, सच एज माने जैसे, स्कीमिंग सरसरी पढ़ना, स्कैनिंग तलाश करना, प्रेडिक्शन पेशन गोई करना, एंड से मुतवक्का अंदाज़ा जुता। ठीक है, हम कंपलसरी इंग्लिश 1 में हमने कुछ पढ़ने की महारतें, जैसे सरसरी पढ़ना, तलाश करना, पेशन गोई करना और मुतवक्का अंदाज़ा लगाना बयान की हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दी। इसके अंदर दोबारा पढ़ देता हूँ। इस सेक्शन में हम प्रीव्यूइंग के माने जायज़ा लेना। इस सेक्शन में हम जायज़ा लेने की महारत पर बात करेंगे। कंपलसरी इंग्लिश 1 में हमने कुछ पढ़ने की महारतें, जैसे
सरसरी पढ़ना, तलाश करना, पेशन गोई करना और मुतवक्का अंदाज़ा लगाना बयान की हैं। सही, आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, बहुत बार मैंने बताया ये। वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट। रीडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट माने मतन होता है। आर्टिकल, आर्टिकल जो होता है वो उन्वान होता है। जर्नल जरीदा होता है। मैगजीन रिसाला होता है। बाई लुकिंग एट इट्स टाइटल उन्वान, द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स मवाद, द इंडेक्स अशारिया एंड द बलर्ब BLURB, बलर्ब माने समरी जो होती है, खुलासा। ठीक है जी। अब मैं इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने पढ़ा है वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, किसी मतन को पढ़ना शुरू करने से पहले हम ये जानना पसंद करते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वी लाइक टू नो, हम ये जानना पसंद करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अ टेक्स्ट, किसी भी मतन को की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वी लाइक टू नो, हम ये जानना पसंद करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। फिर ये तो पिछला था, हमने ये पिछला शायद छूट गया था, हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ दिया इसको। अब वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ द रीडिंग, हम किसी पढ़ने के मतन, रीडिंग माने रीडिंग टेक्स्ट, पढ़ने के मतन। वी कैन हैव एन आइडिया ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट स्लैश आर्टिकल, यानी मजमून, आर्टिकल बोलते हैं मजमून को, जर्नल जरीदे को बोलते हैं, और मैगजीन को ही बोलते हैं। के बारे में जर्नल मैगजीन बाय लुकिंग एट इट्स टाइटल, द लिस्ट ऑफ कंटेंट, द इंडेक्स एंड द ब्लर्ब, यानी खुलासा। अब मैं दोबारा से आपको तर्जुमा करता हूँ, ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। किसी मतन को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हम किसी पढ़ने के मतन माने ये रीडिंग टेक्स्ट, फिर किसी पढ़ने के मतन, रीडिंग टेक्स्ट, आर्टिकल मजमून, जर्नल जरीदे और मैगजीन के बारे में इसके उन्वान, यानी टाइटल को उन्वान बोलते हैं। इट्स टाइटल, यानी इसके उन्वान, मवाद की फहरिस्त, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, मवाद की फहरिस्त, इंडेक्स माने अशारी होता है, एंड दी बलर्ब, और खुलासे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आइडिया माने अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पे वी कैन हैव एन आइडिया, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ट्रांसलेट कर दी, बलर्ब तक। दिस रीडिंग स्किल इज कॉल्ड प्रीव्यूइंग, जायज़ा लेना एक बहुत मुफीद पढ़ने की महारत है। ठीक है, दिस रीडिंग स्किल माने महारत है, इज कॉल्ड प्रीव्यूइंग। आगे चलते हैं। प्रीव्यूइंग इज अ वेरी यूजफुल रीडिंग स्किल विच नॉट ओनली save our time by enabling us to reject or select a book। आप पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं, यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन ले। जायज़ा लेना एक बहुत मुफीद पढ़ने की महारत है जो न सिर्फ हमारा वक्त बचाती है बल्कि हमें इस बात का वाज़ा ख्याल भी देती है कि हमारे किसी मतन को पढ़ने का मकसद क्या है। बल्कि यहाँ पे इट ऑल्सो गिव अस अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर रीडिंग अ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक। व्हाट इंफॉर्मेशन द टेक्स्ट विल प्रोवाइड and how the text has been
नीडेड बाय द राइटर। मतन क्या मालूमात फ्राहम करेगा और मतन को मुसन्निफ ने कैसे जोड़ा है। यह मतन से बड़ा टैक्स है। टैक्स व्हाट इन्फॉर्मेशन क्या मालूमात द टैक्स विल प्रोवाइड, मतन क्या मालूमात प्रोवाइड करेगा, एंड हाउ द टैक्स और मतन को कैसे हैज़ बीन नीटेड जोड़ा गया है बाय द राइटर मुसन्निफ ने। तो स्टूडेंट ये मैंने वर्ड टू वर्ड आपको मतलब बता दिया है। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे प्रीव्यूइंग, जिसका मतलब होता है माने होते हैं लिख लें, जायज़ा लेना। फिर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्कीमिंग, स्पीकिंग, स्कीमिंग का माने सरसरी पढ़ना। और फिर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्कैनिंग, जिसके माने तलाश करना। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रेडिक्शन, जिसके माने पेशन गोई है। और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंटिसिपेशन, जिसके माने होते हैं मुतवक्का अंदाज़ा। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कंटेंट करके, कंटेंट का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये रहा कंटेंट, जिसके माने हैं मवाद। और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल के माने हैं उन्वान। ठीक है। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इंडेक्स कहीं, जिसके माने होते हैं, इंडेक्स के माने अशारिया या इंडेक्स ही बोल लें उसको। ठीक है। और एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे बलर्ब, इंडेक्स ये रहा बलर्ब, BLURB, बलर्ब के माने होते हैं खुलासा, समरी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गई। अब हम आगे चलते हैं इसकी रीडिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ कंटेंट यानी फहरिस्त होती है मवाद की, इसमें पढ़ते हैं द पर्पस ऑफ द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। जो मवाद की जो फहरिस्त होती है इसका मकसद होता है इस टू गिव देना एन आइडिया, एक आइडिया आपको देना होता है यानी ख्याल देना होता है टू द रीडर्स, पढ़ने वाले को, क़ारीन को, अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक, एक ख़ास टॉपिक के बारे में, और सब टॉपिक और ख़ास जो झेली टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, दैट अ बुक डील विद, जिससे बुक डील करती है। ठीक है। द लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में कंटेंट जो मवाद के अंदर जो लिस्ट होती है उसमें शामिल होता है डिफरेंट सब हेडिंग, मुख्तलिफ सब हेडिंगें शामिल होती हैं। सच जैसे स्कीमिंग की हेडिंग होगी, स्कीमिंग माने सरसरी पढ़ना, स्कैनिंग माने तलाश करना, प्रीव्यूइंग माने जायज़ा लेना, प्रेडिक्शन माने पेशन गोई वगैरह ये। ठीक है। आगे चलते हैं। बलर्ब, जल्दी पढ़ना काफ़ी टाइम। बलर्ब माने खुलासे को कहते हैं, खुलासे। बलर्ब ऑफ अ बुक प्रोवाइड्स, किताब का जो खुलासा होता है वो प्रोवाइड करता है अब ब्रीफ समरी, एक मुख्तसर समरी बयान करता है बलर्ब जो का हिस्सा जो होता है किताब का, ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक, बुक के जो मवाद है उसका मुख्तसर जो है हमें समरी की शक्ल में मुहैया करता है। और मैगज़ीन या किताब हो या मैगज़ीन हो, टू दी रीडर्स, रीडर को, क़ारीन को, पढ़ने वाले को, किताब का जो बलर्ब वाला सेक्शन होता है वो एक मुख्तसर समरी बयान कर रहा होता है किताब के बारे में रीडर को। आफ्टर रीडिंग दी बलर्ब, बलर्ब यानी इसको रीडिंग करने के बाद बलर्ब को यानी समरी जो उसकी मुख्तसर समरी होती है उसको पढ़ने के बाद रीडर यानी क़ारीन कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट ही शी, उसको फिर इस काबिल हो जाता है, समझने के काबिल हो जाता है कि क्या चीज़ है। ही शी में एक्सपेक्ट टू रीड इन द बुक, और इस किताब से क्या तवक्का लगा सकते हैं, इस किताब में क्या मौजूद है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक से भी डिफरेंट, एंड कंटेंट लिस्ट इन द सेंस दैट इट इज़ नाइदर एज ब्रीफ एज टॉपिक, nor does it tell us about the specific topic. It rather gives us a clear sketch or summary of the story or content as briefly as possible in the form of paragraph or two. Last part, all these items give an idea to the reader what the book is all about. She or he can have this idea by reading the above said areas of a book or magazine and can easily select or reject the book for reading। मतलब ये कि उन्वान किसी चीज़ का सुर्खी होता है जो बताता है कि वो चीज़ किस बारे में है। जैसे कि किताब एक दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल दिस आइटम्स गिव अस एन आइडिया, ये तमाम चीज़ें
कारिन को किताब के बारे में एक अंदाज़ा देती हैं कि किताब किस चीज़ के बारे में है। कारिन किताब या मैगज़ीन के ऊपर बयान करदा हिस्सों को पढ़कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और किताब को पढ़ने के लिए आसानी से मुंतखब या मुस्तरद कर सकते हैं। मुंतखब यानी सेलेक्ट माने मुंतखब और रिजेक्ट माने मुस्तरद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से एक्टिविटी शुरू हो गई जो कि आपने खुद करनी है। इसको पढ़ के मैं जो समझाने वाला मौजूद था ये लिया, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, हमें कमेंट्स भी करें, बताएं, तो हम आपको तेज़ी से पढ़ाएंगे। अगर आप हमें काफ़ी कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है, पढ़ रहे हैं, तो और हमें नज़र आता है कि काफ़ी सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम इस पर ज़्यादा काम करेंगे, वरना हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्लो पढ़ाते रहेंगे, अपने दूसरे काम करते रहेंगे, इसके साथ साथ आहिस्ता चलाते रहेंगे। तो अब ये आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपकी तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।